हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के व्रत की कथा का बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। कहा जाता है कि शिव पुराण में इस व्रत की जो महिमा बताई गई है उससे लोगों के बहुत पाप मिटते हैं और आज के दिन अगर शिवरात्रि के दिन आप व्रत करके शिव की कथा सुनते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलता है। आइए भोलेनाथ जी का नाम लेके हम सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार अब करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकारी की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकारी की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसे जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्र के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह इसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, किसी तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं। मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, मुझे भी जाने दो। मैं उन्हें सबके साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा उन्हें लेकर। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने में से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने लगे तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर रख पाया, जो शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म भी पालन कर पाया। तो फ्रेंड्स, ये थी शिवरात्रि की कहानी। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और ऐसे ही और दिव्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।